जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। साथियों कैसे हैं? दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी तरह से किए होंगे, ये मुझे पूरी तरह से आशा है। साथियों आज मैं आपको इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, यह हमारा तीसरा क्लास होगा। इसमें मैं आपको आज नए टाइप से अवगत कराऊंगा और प्रश्नों को भी हल करूंगा। ठीक है साथियों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसमें एक भी टाइप छोड़ूंगा नहीं और पूरे बेसिक से जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ा भी रहा हूं। साथियों याद रखिए, यदि आप मेरे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लास देख रहे होंगे तो आपका दिल जरूर कहता होगा कि सर ने बहुत अच्छा मेरे लिए किया है, हम लोग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो साथियों बस यही कहूंगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब की तो बातें होती ही रहती है, बस यही कहूंगा कि पहले शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, उसके बाद अपने दिल पे हाथ रख करके दिल से पूछिएगा, लाइक शेयर कमेंट करे और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी करे या ना करे, ये आपका दिल खुद कहेगा साथियों। ठीक है, बस आपका प्यार बना रहे साथियों। यदि आपने इस क्लास के पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि एक बार जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत बेसिक से और पूरे शिद्दत के साथ आपको पढ़ाया साथियों। सेकेंड वीडियो में मैंने उतना ही मेहनत करके आपके लिए बनाया हूँ और आज की इस क्लास को भी मैं शानदार बनाऊंगा। बस आप इतना याद रखिए कि सफलता को प्राप्त करना है तो अपने कदम को कभी भी पीछे नहीं करना है। ठीक है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है और अच्छा सोच के साथ। ठीक है साथियों, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। अपने इष्ट देवता को याद कीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा साथियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात बताया था स्लोप के बारे में। याद कीजिए, मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया था कि यदि दो बिंदुएं दिया हुआ है, एक x1 y1 और एक x2 और y2, ये दो बिंदुएं यदि दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि दो बिंदुओं का हमें स्लोप निकालना है, ठीक है, पहला बिंदु का निर्देशांक है ये, दूसरे बिंदु का ये निर्देशांक है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये है और ये दी है। ठीक है, हमें इसका निर्देशांक निकालना दिया हुआ है तो हमें कहता है इसका स्लोप क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था, प्रूफ भी किया था साथियों। याद कीजिए, मैंने आपको यही प्रूफ किया था कि इसका जो निर्देशांक ये इसका जो स्लोप होगा ना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ढाल। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों, इसी को झुकाव भी बोला जाता है। क्या मैंने प्रूफ किया था, y2 माइनस में y1 और बट्टा में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x2 माइनस में x1। क्या ये सच है? मैंने आपको बताया था ना साथियों। और यही जो स्लोप होता है ना, इसी को हम लोग m से डिनोट भी करते हैं। बताइए, इतना बात तो मैंने बताया था। ठीक है, आज एक नया बात बताने जा रहा हूं कि इक्वेशन निकालने के लिए भी स्लोप में पूछता है। मान लीजिए कि कोई हमें प्रश्न ऐसा दे दे कि आप इक्वेशन निकालिए, ऐसा कह दे, तो आप कैसे निकालिएगा? तो दो बिंदुओं के बीच का जो आपको इक्वेशन निकालने की बात कहेगी ना, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा, किसकी चर्चा किया था मैंने? इक्वेशन। जब इक्वेशन का मतलब क्या होता है? समीकरण होता है ना। बताइए क्या होता है इक्वेशन का मतलब? तो समीकरण होता है। समीकरण निकालने को आपको बोलेगा स्लोप का, तो कब दो बिंदुओं का, तो कैसे निकालेगा? यदि मान लीजिए आपको दे दे एक बिंदु है क्या, x1 y1, ठीक है, ये a बिंदु है मान लीजिए, सपोज कीजिए, और ये यहाँ पे है b बिंदु। ठीक है, इसका है कितना, x2 y2। हमें इसका कहता है कि इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? गौर से देखिएगा, बड़ा आसान सा सूत्र है साथियों, जैसे हम आप जेहन में बैठा लीजिएगा। ठीक है, y2 माइनस में y1 और बट्टा में x2 माइनस में x1। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कीजिए, यहाँ पे लिखिए y माइनस में y1, अब बराबर कर दीजिए, इधर क्या कीजिए, इंटू करके x माइनस में x1। बात की गहराई समझ में आया साथियों? मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपसे कहे ना कि इक्वेशन निकालिए, तो इक्वेशन निकालने का ये सूत्र होता है। ठीक है, यदि दो बिंदुओं के बीच का इक्वेशन निकालने के लिए आपसे कहा जाए, बेहिचक इस सूत्र का प्रयोग कीजिए और आपको आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, यदि आपने अभी तक इसे नहीं जाना है, आज तो जान गए ना साथियों, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, ये y माइनस y1 है। हमेशा ध्यान रखिए, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, ये क्या है, x माइनस x1। यही ना स्लोप होता है, समझ में आ रहा है ना? चलिए आप इसे नोट कर लीजिए साथियों अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान दीजिएगा, पूरी बातों को हम लोग अच्छा से जानेंगे साथियों, कहीं भी कोई टाइप छूटने नहीं जा रहा है। हर टाइप को मैं आपको कराऊंगा, छोटा से बड़ा हर प्रकार के टाइप को मैं आज
कराते हुए चलूंगा। बस आप वीडियो छोड़ के मत भागिएगा, समझ में आ रहा है ना? वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा, छोड़ के भाग जाइएगा ना आप ही को नुकसान करेगा साथी, ठीक है? मैं जानता हूं बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े भी होंगे, पर ये क्लास मेरे द्वारा आपके लिए खास होगा, इसलिए इस खास वीडियो को और खास समय को आप मिस मत कीजिए, ठीक है? गौर से देखिएगा। अगला पॉइंट आता है इसमें, अगला टाइप में आता है साथियों, ये इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का क्या मतलब, उस पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं। इंटरनल डिवीजन, ठीक है? इंटरनल डिवीजन समझिएगा, इसी को बोलेगा अंतः विभाजन। अंतः विभाजन समझिएगा ये क्या होता है या इसे आंतरिक विभाजन में बोलिए। दो पॉइंट दे देगा, ठीक है, और उसे आंतरिक विभाजित किया जा रहा है, कोई बिंदु है उसे आंतरिक विभाजित कर रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में हमें जब वो आंतरिक वाला जो विभाजन बिंदु है ना, उस बिंदु का निर्देशांक पूछेगा, कैसे बनाएंगे? गौर से देखिएगा। मान लीजिए ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ए पॉइंट है जहाँ का निर्देशांक क्या है x1, y1, और यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ का निर्देशांक क्या है साथियों? ये हो जाएगा x2, y2। बात की गहराई समझ में आ रहा है साथियों? क्या हो जाएगा ये x1, y1, x2, y2 हो गया। क्लियर है? दिखाई दे रहा है ना? अब समझिएगा, एक मध्य बिंदु यहाँ पे यही निकल रहा है, ये आंतरिक विभाजित करता हो यदि, तो ये इसे दो रेशियो में बांट देता है, m और n में बांट देता है, यानी साथियों इसे m/n में इसे डिवाइड कर देता है इस रेखा को, ठीक है? जरा सा गौर से देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है इसे m/n में डिवाइड कर देता है, तो हमें प्रश्न में कहेगा कि जब दो बिंदुएं दिया हुआ है, ठीक है, और उसे आंतरिक रूप से m/n में विभाजित किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि m/n हमने बोला तो m/n का मतलब क्या होता है, ये तो आप खुद समझ गए होंगे, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं ना, 10th में भी पढ़े होंगे साथ ही इस बात को। m/n का मतलब हुआ क्या, कोई 2:3 हो जाए, चाहे 3:2 हो जाए, चाहे 1:5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, यानी कहने का मतलब ये है साथियों कि किसी भी प्रकार से इसे डिवाइड कर दे, ठीक है ना, आंतरिक रूप से, तो हम इसका यहाँ पर मान लीजिए कि इस बिंदु पर जो इसे डिवाइड किया है m/n में इसे बांट दिया है, तो उसे मान लेते हैं कि P बिंदु है वो, जहां का नियामक क्या है x, y है। क्लियर है साथियों? तो हमें यही P बिंदु का ही निर्देशांक यानी कि नियामक उस समय पता करना है, तो x का वैल्यू पता करेंगे, y का वैल्यू पता करेंगे। कैसे निकलेगा x और y का वैल्यू, समझिएगा गौर से। इसका भी एक ट्रिक होता है, फॉर्मूला होती है, ध्यान से देखिएगा साथियों। यदि हमें आंतरिक रूप से विभाजन के बाद कहे तो x बराबर क्या हो जाए, ध्यान से देखिएगा मैं क्या करना चाहता हूं साथियों। आप ऐसे गुना कीजिए, nx1 क्लियर है साथियों, प्लस यहां ध्यान दीजिएगा, ये m को x2 के साथ गुना कर दिए, mx2, अब बटा में क्या हो जाएगा, ये m/n में बटा हुआ है ना, तो m प्लस में n हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना साथियों? अब हमें बोलेगा y का वैल्यू निकालना है, वैसा ही कीजिए ना, तो ये n से आप y1 में गुना कीजिए, ny1 प्लस ये m से इस y2 में गुना कर दीजिए, my2। बात की गहराई समझ में आ रहा है साथियों? मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चीज को नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है? यही आंतरिक रूप से यदि m/n में किसी रेखाखंड को बांटा जा रहा है, तो हमें x और y यानी कि इस P बिंदु यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे। सॉरी, मध्य बिंदु नहीं कहिए इसको, मध्य बिंदु का मतलब होता है बीचे बीच बांट रहा है, इस P बिंदु का निर्देशांक आएगा। तो अब एक बात रह गया साथियों, मध्य बिंदु मैंने चर्चा कर ही दिया है, तो उसे हम कैसे जानेंगे, उसे भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, एक तो मैंने ये जाना, क्लियर है इतना बात। मध्य बिंदु की अगर आपको चर्चा कर दिया हूं मैं तो कर देता हूं। सपोज कीजिए कि मैंने इसे m/n में बांटा, तो इसे बराबर रूप में बांट रहा हो यदि, तो मध्य बिंदु यदि मैं इसे मान लिया तो 1/1 में बट गया, समझ में आ रहा है ना, 1/1 में बट गया, ठीक है? तो हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू हमें प्राप्त करना हो यदि, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा x1 प्लस में हो जाएगा x2,
और बट्टा में 2, y बराबर कितना हो जाएगा y1 प्लस में y2 बट्टा में 2। ये क्या है पता है आपको? ये है जब आपको कहेगा कि मध्य बिंदु निकालिए, मध्य बिंदु आप निकालिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। ठीक है, मध्य बिंदु हमें पता करके बताइए कब? जब किसी रेखाखंड में a और b 2 पॉइंट दिया हुआ है और ये 1:1 में से बांट दिया है, यानी कहने का मतलब क्या है कि मध्य बिंदु दिया हुआ है और ये जिसे x और y के रूप में डिनोट किया है, तो हमें कहता है कि ये मान क्या होगा, है ना, बराबर में इसको बांट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y प्लस y2 बट्टा में 2। कैसे? आप इसी सूत्र पर इसे पुट करके देख लीजिए, आ जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे nx1, तो n का वैल्यू कितना है 1 है, x1 तो n गुने 1 यानी कि 1 गुने x1, m का मान भी 1 है तो 1 गुने x2, तो ये x1 रह जाएगा, x2 रह जाएगा, अब बट्टा में m जोड़ n मतलब 1 प्लस 1 2। क्लियर है? y का भी ऐसे निकाल सकते हैं, इस पर हम x का और इस पर हम y का। क्लियर है साथियों? इतना तो हमें कहीं कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई समस्या नहीं ना है? पूरी तरह विश्वास है साथियों। कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार का अगर समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें इतला कीजिए। मैं जानूंगा कि कहां पे मेरा फॉल्ट हो रहा है, मैं विद्यार्थी को क्या समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं, उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, क्या उनके भविष्य के साथ कहीं मैं खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। यदि ऐसा कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। और याद रखिए, हमेशा मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज है साथियों कि आप हमारे लिए मेहनत कीजिए। मतलब ये है साथियों कि हमारे इस वीडियो को देखिए और शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि ये जाया नहीं जा रहा है समय, ये आप ही के बेनिफिट के लिए है। ठीक है साथियों, बस आप सफलता को प्राप्त करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, आपको आपके हर एक कदम का बहुत ही कीमत है। हर कदम आप कैसे आप बढ़ा रहे हैं आगे की ओर, बहुत ही कीमती वक्त है। और आपके हर एक कदम का डिसीजन आपके लक्ष्य की ओर और आपके लक्ष्य को निर्धारित करेगा कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो साथियों, इतना बातों को हमने जाना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, प्रश्न को देखते हैं और उसे बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल क्या कहता है कि बिंदु -4,7 और 2,3 को मिलाने पर बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। क्या कहता है साथियों? मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। तो बताइए, मध्य बिंदु के निर्देशांक का क्या मैंने फॉर्मूला लिखा था? x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, वो x का मान, ये y का मान। ठीक है, लगा सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है, मान लीजिए कि वो पॉइंट क्या है, ये है, और ये अगला ये दिख रहा है ना, इस बिंदु और इस बिंदु, इसको b मान लीजिए। ठीक है, इस जगह पे a पॉइंट कितना दिया हुआ है -4,7 और b पॉइंट क्या दिया हुआ है 2,3। समझ में आ रहा है ना? यही ना x1 होगा साथियों, ये होगा y1, यही होगा x2, ये होगा y2। बोलिए, कोई समस्या, कोई दिक्कत कहीं पे? कोई नहीं है दिक्कत? समझ में आ रहा है? x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, सामने सामने मैंने लिख दिया साथियों, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो हिसाब बनाने में। ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु कहता है, मान लीजिए कि मध्य बिंदु वो P है, जहां का नियामक क्या है x1 pxy है। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू निकाला, यही मध्य बिंदु है। ठीक है, मान लेते हैं। तो हमें x का मान निकालना है, तो क्या होगा x1 प्लस x2 बट्टा में 2 होगा ना? हो, समझ में आ रहा है? तो x1 का वैल्यू कितना है -4 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 2, अब बट्टा में कितना होगा बताइए 2। तो ये -4 है, माइनस में है 4, ये प्लस में 2 है, तो माइनस वाला कर्जा 2 रुपया प्लस यानी अपन पैसा सज जाएगा, तो -2 रुपया कर्जा बचेगा, अब बट्टा में 2 है करे, कट जाएगा, -1 आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है साथियों? ध्यान दीजिए। अब हमें y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू कैसे निकालिएगा? वो मध्य बिंदु के लिए y1 प्लस y2 बट्टा में 2 कर। क्लियर? y1 का मान 7 प्लस y2 का मान 3 बट्टा में 2, कितना हो जाएगा 7 3 10 बट्टा 2, कितना होगा 5। यानी कि P बिंदु का निर्देशांक हमें क्या प्राप्त हो गया साथियों? -1,5। बोलिए, कहीं कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। ध्यान दीजिएगा। ये सभी सारे क्वेश्चन है ना साथियों, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और ये रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप ये नहीं सोचिएगा कि इतना आसान है।
आसान कुछ नहीं है साथियों। जब पेपर में आता है तो हर विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा ये दिखने में कठिन लग ही जाता है, ठीक है। आसान कब होता है? जब आपका प्रैक्टिस पूरा अच्छी तरह से बरकरार रहे, ठीक है। और आसान है ही, बस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको पढ़ते रहना है। ध्यान से देखिएगा साथियों, हमें ये आसान समझ के छोड़ना नहीं, खाली ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिएगा साथियों, पहला सवाल हमने देख लिया। सेकंड सवाल क्या कहता है कि बिंदु -1,0 और 2,6 से जुड़े हुए रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में बिंदु पर विभाजित किया जाता है 2:1 में विभाजित किया जाता है। तो वही हमें बोल रहा है कि उसका नियामक निकालना है ना। छूट रहा है क्या कोई क्वेश्चन में कुछ? वही 2:1 में आंतरिक रूप से बांट रहा है, तो वही P बिंदु का निर्देशांक निकालना पड़ेगा, यानी उसी मेन जहां पे वो बांट रहा है। चलिए इसको देखते हैं चित्र बना के। ये A मान लीजिए, ये B हो गया, क्लियर। ये जो जिस बिंदु पर इसे बांट रहा है ये 2:1 में बांट रहा है, यही ना M होगा, और यही ना 1 ये N हो जाएगा साथियों। M और N रेशियो में बट गया, क्लियर है। A बिंदु का क्या दिए हुए है? ये -1,0 दिए हुए हैं, और B बिंदु क्या है? 2,6 है। इन दोनों को जुड़ाव पर से एक रेखाखंड का निर्माण हो रहा है, और उसी के आंतरिक रूप से 2:1 में बांटा गया है, ठीक है। तो इसी जगह का हमें बोल रहा है Px, y, इसी का निर्देशांक पूछ रहा है। समझ में आ रहा है ना? कैसे बनाएंगे इसे बताइए। x का वैल्यू यदि निकालना हो, जब किसी रेखाखंड को जब m:1 में से डिवाइड किया गया है, तो हमें आंतरिक रूप से डिवाइड किया गया है, तो किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? x के लिए क्या होगा? mx2 + nx1 बट्टा में m + n, उसी को nx1 + mx2 भी बोलते हैं साथियों। इधर कर दीजिए चाहे उधर कर दीजिए, मैंने आपको तो पहले n वाला बताया था ना, nx1 + में mx2 बताया था, कोई दिक्कत नहीं है वो। चलिए ध्यान दीजिए, x1 y1 x2 y, ये क्लियर। चलिए क्या होगा साथियों, x का वैल्यू निकालना है। x बराबर क्या होगा? mx2 निकालिए, नहीं तो n1 करके निकालिएगा तो भी बनेगा। देखिएगा ये n और x1 है, ये y1 है, तो n कितना है? 1 इंटू फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखाया है ना, उसी के अनुसार बना रहा हूं। ये 1 इंटू -1, क्लियर। अब प्लस ध्यान दीजिएगा mx2, तो m का मान 2 गुणे x2 का मान 2। समझ में आ रहा है साथियों? फिर से देख लीजिए, nx1 + mx2 बट्टा में m जोड़ n, यानी 2 1 3। इसी को हल करेंगे तो क्या होगा? ये -1 हो जाएगा, ये प्लस होगा कितना? 3, ये क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, ठीक है, बट्टा में 3 क्या आ जाएगा? ये -1 का मतलब कर्जा 1 रुपया सद गया, 4 रुपया पहले से हमारे जेबी में है, तो 3 रुपया बचा, बट्टा में 3 बराबर 1, क्लियर है। कट गया 3 से 3। तो अब बताइए x का वैल्यू हमें कितना आया साथियों? 1 प्राप्त हुआ ना। अब y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। y बराबर कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिएगा, y कैसे निकलेगा देखिएगा साथियों। क्या है? n y1 n गुने y1, n का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 0, प्लस m y2, m का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 6, बट्टा में m जोड़ n, यानी 2 है। 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0, प्लस 6 दूनी 12, अब बट्टा में 3, ये होगा कितना? 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12/3 बराबर में 4 बार में पड़ेगा, 3 चौका 12। तो बताइए जब m:n में 2:1 में इस रेखाखंड को डिवाइड किया जा रहा है, तो P बिंदु का निर्देशांक क्या प्राप्त हुआ? 1,4 प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना है। तो आप इसका आंसर क्या लिखिएगा? 1,4, यही ना P बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हो गया 1,4। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यहां तक आपको सब कुछ समझ में अच्छी तरह से आया या नहीं आया? यदि अच्छी तरह से आया है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किए होंगे तब। लेकिन अगर कर लिए साथियों तो इसे शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अपने दिल से पूछ लीजिए एक बार और लाइक कर दीजिएगा साथियों। और क्या कीजिएगा, ये आप कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं। जो कमियां होगी वो आपके अनुसार ही पता चलेगा। तो साथियों मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए, सफलता मिलेगी साथियों, जरूर मिलेगी आपको सफलता। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।